और चलिए अब सीधे लिए चलते हैं आपको चंपावत, जहां चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शारदा तटबंध निर्माण का शिलान्यास और भूमि पूजन किया है। क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। तो सीधी तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये जनसभा है, जहां पर जनता को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ पर जनता में भी खास तौर से उत्साह देखा जा रहा है, जहां जनता ये कहते हुए नजर आ रही है कि चंपावत में विधायक कैसा हो तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जैसा हो, और लगातार नारे लगा रही है जनता, नारे लगाते हुए नजर आ रही है। तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहाँ चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आगमन है। इसके भव्य और सुविधाजनक विस्तारीकरण का कार्य भी प्रारंभ हो गया है। इसके अलावा जलजीबी टनकपुर मोटर मार्ग 50 रुपए की लागत से आर्च मोटर पुल भी बनाया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। और इसके पूरा हो जाने से लोगों का आवागमन बहुत अच्छा हो जाएगा, आने जाने की सुविधा हो जाएगी। भाइयों बहनों, मां पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिसे शीघ्रता से संपन्न करने के लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त टनकपुर राजकीय पॉलिटेक्निक का नया भवन बनकर तैयार हो गया है और राजस्व भवन का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही हम इस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर 177 करोड़ रुपए की लागत से ड्राई पोर्ट का निर्माण भी करा रहे हैं। इसके अलावा चंपावत में हमारे बच्चे आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में, साइंस टेक्नोलॉजी के इस इरा में पीछे न रहें, इसलिए साइंस सेक्टर 57 करोड़ रुपए की लागत से मुख्यालय में बन रहा है। 430 करोड़ रुपए की लागत से भव्य गोल्जी कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे भाइयों बहनों, आज मुझे एक खुशी हो रही है, इसी क्षेत्र में एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस क्षेत्र का बना है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन हुआ था, उस 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में यहीं पर रात के समय में पहली बार पूरी दुनिया के अंदर राष्ट्रीय खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन राफ्टिंग का रात्रि काल में हुआ था। और इससे निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी पर्यटन बढ़ रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोगों के ध्यान में क्षेत्र आया है। भाइयों बहनों, विकास कार्यों की लिस्ट बहुत लंबी है, इतनी लंबी है कि सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, लेकिन आप समझ रहे होंगे मैं किस भाव से कह रहा हूँ। अनेक योजनाएं आज पूरी होने के कगार पर हैं, अनेक योजनाएं अभी आनी हैं और बहुत सारी योजनाएं अभी शुरू भी नहीं हुई हैं। और जब सारी योजनाएं आ जाएंगी तो उसके लिए कई घंटों का समय लगेगा, तब भी उनको बताया जाना संभव नहीं होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि आपके इस भाई, आपके बेटे ने चंपावत को आदर्श जिला
वचन बनाने का जो वचन आपको दिया है, वो वचन बहुत जल्दी आपको दिया हुआ पूरा होगा। भाइयों बहनों, आज चंपावत और टनकपुर का जो विकास हो रहा है, उसको देखकर कुछ लोगों को रात की नींद उनकी उड़ी हुई है। आपको पता ही होगा वो कौन लोग हैं। वे वही लोग हैं जिन्होंने 50 सालों तक, 60 सालों तक, कई दशकों तक सत्ता की मलाई चाटी है, सत्ता की मलाई चाटते रहे हैं। लेकिन विकास के नाम पर उन्होंने केवल और केवल भ्रष्टाचार का खेल खेला, अपने और अपनों की जेबों को भरने का काम किया। इनके लिए जनता केवल वोट बैंक रही। चुनाव आते ही ये लोग फिर से अपने वादों की पोटली लेकर आ जाते हैं। पहले भी आते थे, अब फिर आ जाते हैं। वोट बटोरते थे पहले और फिर 5 साल तक एयर कंडीशनर कमरों में सो जाते थे, फिर कोई सुध नहीं लेते थे चुनाव के समय के बाद। और इन्होंने उत्तराखंड के विकास को हमेशा भ्रष्टाचार के दीमक से खोखला किया। इनका एक ही सिद्धांत रहा, काम कम कारनामे ज्यादा। जो पैसा जनता के हक का था, जो पैसा ऐसे तटबंध बनने चाहिए थे, ऐसे सड़क बनने चाहिए थे, ऐसे विश्राम गृह बनने चाहिए थे, ऐसी हमारी पार्किंग बननी चाहिए थी, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्था ठीक होनी चाहिए थी, सीमांत क्षेत्रों का विकास होना चाहिए था, अस्पतालों में पैसा लगना चाहिए था, वो पैसा इनके चहेतों की जेब में चला जाता था। इन्होंने पहाड़ों के, दूर दराज के इलाकों का दर्द कभी नहीं समझा। लेकिन आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता द्वारा जो टैक्स के रूप में दिएगा एक एक रुपए का सीधे सीधे जनता के हित में उसको लगाया जा रहा है, उसका सदुपयोग किया जा रहा है। भाइयों बहनों, टनकपुर और चंपावत की ये जो बदलती हुई तस्वीर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यदि नीयत साफ होती है, नीति अच्छी होती है, काम करने की भावना होती है, मन में अगर जनता के लिए दर्द होता है, तो विकास के काम इसी प्रकार से धरातल पर उतरते हैं। भाइयों बहनों, इन विकास कार्यों के साथ साथ हमने देवभूमि के सांस्कृतिक मूल्यों और इसकी पवित्रता और देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए भी कड़े और ऐतिहासिक निर्णय भी हम ले रहे हैं। हमने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड की पावन धरा पर कोई गलत नियत से कदम नहीं रख सकता है, कोई यहाँ पर अब गलत काम नहीं कर सकता है, कोई यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, कोई हमारी भावी पीढ़ी को असुरक्षित करने का षड्यंत्र नहीं कर सकता है। हम किसी कीमत पर यहाँ पर जो है उसको नहीं होने देंगे। इसी संकल्प के साथ हमने धर्मांतरण का कानून बनाया, देश का सबसे कठोर कानून। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी कट्टर मानसिकताओं के खिलाफ पूरी शक्ति के साथ हम न्यायपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों को हमारी सरकार ने पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया है। समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके एक ऐतिहासिक कदम पूरे देश में सबसे पहले देवभूमि ने उसकी शुरुआत की है और आज पूरा देश अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इसकी गूंज आज देश में ही नहीं, देश में तो इसकी चर्चा हो ही रही है, देश के साथ साथ दुनिया के देशों में, विदेशों में भी आज हमारे इस कानून की चर्चा हो रही है। इसके अलावा उत्तराखंड के हमारे होनहार और मेहनती युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमने पूरे देश का सबसे कठोर सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है। और कांग्रेस के शासनकाल में क्या होता था, जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती थी तो नौकरियां ईमानदारी से नहीं मिलती थी, पढ़ाई लिखाई से नहीं मिलती थी, नौकरियां बिकती थी, पर्चे लीक होते थे, नकल होती थी और उस माफिया राज को हमने जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज इसी कड़े कानून का परिणाम है कि बीते 4.5 वर्षों में 34,000 से भी अधिक हमारे भाई बहनों को, हमारे परिवार के
बेटे बेटियों को सरकारी नौकरियां उनकी योग्यता के आधार पर मिली हैं, उनको हासिल हुई है। और भाइयों बहनों, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर केवल बातें नहीं करती है, बात नहीं करती है, बल्कि भ्रष्टाचारियों पर सीधा प्रहार करती है। उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ, आपने देखा होगा, हरिद्वार जमीन घोटाले में जो सेवावती आईएएस अधिकारी, उन तक को भी पूरी तरह से बर्खास्त करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। पहले जब भ्रष्टाचार की बात होती थी तो छोटे छोटी मछलियों को पकड़ के खाना पूर्ति पूरी कर दी जाती थी। हमने इस व्यवस्था को बदलने की शुरुआत की है कि अब भ्रष्टाचार में कोई भी लिप्त होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, छोटी मछली होगी, बड़ी मछली होगी, या बड़ा मगरमच्छ होगा, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है तो किसी कीमत पर उसको छोड़ा नहीं जाएगा। भाइयों बहनों, हमने ये भी साफ कर दिया है, देवभूमि की जनता के हक पर डाका डालने वाले, युवाओं के भविष्य पर खिलवाड़ करने वाले, चाहे कितना ही बड़ा रसूखदार क्यों न हो, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की कोठरी होगी। इस देवभूमि में अब पुराना ढर्रा नहीं चलेगा। भाइयों बहनों, हमने आज अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने का काम भी किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये जीरो टॉलरेंस की नीति, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, मां शारदा के इस पावन तट पर, मां पूर्णागिरी के इस पुण्य धाम से कहना चाहता हूं कि हमारी जो ये कार्रवाई, ये जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी इसी प्रकार जारी रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। जब तक उत्तराखंड को हम पूरी तरह से स्वच्छ नहीं बना देते हैं। जैसा कि आप सभी को याद ही होगा कि कल ही मैंने आपके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, उनके समर्थन से, उनकी शुभकामनाओं से और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके शीर्ष नेतृत्व में मुख्यमंत्री के रूप में 5 वर्ष का कालखंड पूरा किया है। और इस अवसर पर ऋषिकेश में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया। और उस कार्यक्रम में मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम कोई रिकॉर्ड बनाने के लिए सत्ता में नहीं आए हैं कि कितने दिन रहना है। मैंने कभी महीनों की परवाह नहीं करी, मैंने दिनों की परवाह नहीं करी, मैंने कभी साल भी नहीं गिने भाइयों बहनों। और यहाँ तक कि आज रविवार है करके भी मुझे तब पता होता था जब मैं किसी अधिकारी को फोन करता था। कई बार मैं भूल जाता था, मुझे 7 दिन एक समान लगते थे। हमने कभी नहीं सोचा, हम तो समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाना चाहते हैं और उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान का सबसे अच्छे राज्यों में से एक राज्य हमारा उत्तराखंड हो, यह हमारा संकल्प है, हम उसको करना चाहते हैं। अंत में मैं आज इस विशिष्ट अवसर पर अपने सभी परिवारजनों को, सभी हमारे टनकपुर, बनबसा, चंपावत और विभिन्न संगठनों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि सभी संगठन जो आज जनता के बीच में काम करते हैं, चाहे हमारे जनप्रतिनिधि हैं या बड़े संख्या में हमारे सैनिक हैं, हमारे श्रमिक हैं, सफाई कर्मी हैं, सहकारिता से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे लेबर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे मीडिया के मित्र हैं, व्यापारीगण हैं और बड़ी संख्या में सैनिक भी यहाँ पर उपस्थित हैं। कैप्टन भानीचंद जी आज हमारे जो बचपन से मेरे अभिभावक रहे, वो भी यहाँ पर पूरे बड़ी संख्या में यहाँ आए। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब तक हम उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रही संकल्प को पूर्ण करने में सफल नहीं होते हैं, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। ये यात्रा अनवरत रूप से आगे चलती रहेगी। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए
इतनी बड़ी संख्या में आज हमें आशीर्वाद देने के लिए आप सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे चंपावत से, जहां आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।